नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हर बार यही बात बोलता हूँ, इससे अच्छी तरीके से स्वागत करना मुझे नहीं आता। आज का जो वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है वो समझना कि आखिर ऐसा क्या है कि हर एक मुसीबतों को सामना करने के बावजूद भी दुनिया भर में मसीह को मानने वाले यानी कि यीशु मसीह पर को मानने वाले या उनके चेले लगातार बाइबल का प्रचार करते हैं। क्या ये एकमात्र पैसे का खेल है क्या, या इसके पीछे और कोई राजनीति है क्या? इसमें ऐसा क्या है कि ये लोग मसीह का प्रचार करते हैं, प्रचारक बन जाते हैं? क्योंकि हिंदुओं में देखते हैं, हम लोग देखते हैं इसके काम केवल सन्यासियों को दिया गया है, या मुस्लिम्स में ये काम केवल मौलवियों को दिया गया है। लेकिन बाइबल को अगर उठा के देखें तो हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखता है, उसको उतना अपना उद्धारकर्ता मानता है, वो एक अपना पर्सनल मिशन लेके इसको चलता है। उसके पीछे कारण क्या है कि लोगों तक ये बाइबल का प्रचार करना, बाइबल में ऐसा क्या है, किस चीज़ का वो प्रचार करता है, इस चीज़ को समझने की एक कड़ी आज की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज की पूरी इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसके मूल कारण को आज समझते हैं। उसके बाद आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो क्या प्रचार कर रहे हैं। तो बाइबल में एक किताब है जिसका नाम, बाइबल एक्चुअल में 66 बुक्स किताबों की एक संग्रह है, इंसाइक्लोपीडिया बोल सकते हैं। मतलब 66 बुक्स है एक बाइबल के अंदर, 66 बुक्स है जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक। और उसमें किताब का नाम है मैथ्यू, जिसको मत्ती सुसमाचार भी कहते हैं। उसके 28वें अध्याय के 16वें पद से अगर हम पढ़े 20 पद तक तो हमें बात समझ में आती है। पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ूंगा। उसमें लिखा, और 11 चेले गलीली में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। किसके दर्शन पाकर? यीशु मसीह को। पर किसी को संदेह हुआ, ये बात को कुछ लोगों को संदेह हुआ कि भाई यीशु मसीह, क्योंकि ये कहानी तब की है जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और वो उनको मार दिया गया, उसके बाद की कहानी है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए, यहां से ध्यान से देखिएगा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बट द 12 disciples proceeded to Galilee to the mountain which Jesus has designated. When they saw him, they worshipped him, but some were doubtful. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of this age. इसमें दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। पहली बात है कि बपतिस्मा होता क्या है। बपतिस्मा, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेता है। क्या रक्षक? कि उसने यीशु मसीह, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया। बाइबल के अनुसार यीशु क्रिस्तु ने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा किए जाएं। ये बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा हुआ। तो जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है उसके पाप माफ हो गए, ऐसा वो विश्वास करता है, वो उद्धार करता हुआ, यानी कि उसके पाप क्षमा हो गए तो वो अब स्वर्ग जाएगा, उद्धार करता, मतलब उद्धार करता हुआ यीशु मसीह। दूसरी, तो ये जब वो मान लेता है तो उसके बाद वो पानी के अंदर एक डुबकी लगाता है, पैर से लेके ऊपर तक। आप सब जानते हैं अगर हम पानी के अंदर कुछ देर डुबा के रखेंगे तो उसमें तो जीवन है नहीं,
हम उसमें जीवन नहीं जी सकते, ऑक्सीजन नहीं है उसके अंदर, तो आदमी मर जाता है, सांस नहीं ले पाता, मर जाता है। तो एक प्रतीक के रूप में उसको दिखाया जाता है कि मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया, और जब वो पानी से दोबारा उठ के आता है तो वो ये कहता है कि अब मैं नहीं, यीशु मसीह मेरे अंदर जी रहे। ये बात सही है कि लोगों की एकदम आदमी नहीं बदलता, उसके स्वभाव नहीं बदलते। एक कहावत है, एक किताब है मैंने पढ़ी है, वॉचमैन ली की एक किताब है, बाइबल जहाँ बिकती हैं, जिन किताब बुक स्टोर्स में वो मिलेगी, आप अमेजोन पे भी से भी आप लिख सकते हैं। उसके अंदर एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ, उसके अंदर एक बात बड़ी बड़ी अच्छी लिखी है, वो ये है कि पाप की क्षमा और पाप से डिलीवरेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। पाप की क्षमा मतलब मैंने कुछ गलती करी, उस यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसने जो क्रूस पे जो काम किया उस पर जिस दिन मैंने विश्वास करना शुरू किया, मतलब उसके द्वारा, उस बलिदान पे विश्वास के द्वारा मेरे लहू, उसके लहू, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए, एक चीज। दूसरा, डिलीवरेंस ऑफ सिन, मतलब उससे मेरा छुटकारा, उस पाप को मैं दोबारा जिंदगी में कभी ना करूं, वो एक प्रोसेस है, वो एकदम नहीं होता, वो एक प्रोसेस है। तो जो आदमी बपतिस्मा, वापस बपतिस्मा पे आते हैं, जो आदमी बपतिस्मा लेता है और पानी से जब वो वापस आता है तो वो लोगों के सामने डिक्लेयर कर रहा होता है कि आज से मेरा जीवन मेरा नहीं, परंतु यीशु का है और मैं उसके लिए जीऊंगा। अब उसके बाद आता है कि उसमें लिखा, इसलिए तुम जाओ, जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला किस चीज़ के लिए बनाना, चेला कैसे बनता है? जैसे जब मैं हरिद्वार में था तो मैं अरविंद सर का चेला था, मैं श्री रविशंकर जी का चेला था, ठीक है। मैं रामदेव का चेला था, योग वगैरह करते थे तो रामदेव जी का चेला हुआ करता था। ऐसे कई स्वामी, कई ज्ञानियों के चेला था, क्योंकि उनकी बताई हुई बातों का अनुसरण करना। एक ओम प्रकाश शर्मा मेरे दोस्त हुआ करते, आज भी मेरे तो अच्छे दोस्त हैं। अरविंद सर मेरे मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे एक माता जी को इंट्रोड्यूस करके दिया, तो हम उनके बताए हुए रास्ते, जैसे वो बोलती थी कि आपको इतने बजे उठना है, ऐसे ऐसे अपनी दिनचर्या बनानी है, ये करना और ये खाना, ये नहीं खाना, ये सब, तो उनके चेला बन गए, डिसाइपल बन गए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति उनका चेला। तो ऐसा क्या यीशु मसीह ने सिखाया है? क्योंकि वह लिखता है, बाद में वो बाइबल बताती है, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो अब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्या कहा जो उसके चेलों और कहा और अपने चेलों को सिखाया। और ये यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अपने चेलों से कह रहा है कि तुम भी जाके दूसरों को सिखाओ। तो ऐसा क्या चीज़ें सिखाई यीशु मसीह ने कि उस अपने चेलों को सिखाई, कि और अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम भी जाके सिखाओ। क्या वो धर्म परिवर्तन की बात सिखाई? क्या उन्होंने ये सिखाया है कि हम अपने देवी देवताओं को छोड़ दें? क्या उन्होंने ये सिखाया है कि हमें अपने ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए? क्या उन्होंने पाश्चात यानी कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की सलाह दी? ऐसा क्या चीज़ उन्होंने अपने चेलों को सिखाई जो हमें नहीं सीखनी चाहिए? ये एक चीज़ के ऊपर डिबेट है। दूसरा, किसी एक व्यक्ति ने मुझसे बात पूछी थी, ये जो वीडियो बना, कि क्या ये संभव है कि बाइबल पढ़ने के बाद भी मैं हिंदू रहूं? बिल्कुल पॉसिबल है। एक बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं, और आज उनके बिना हम मतलब उनकी तस्वीर हर व्यक्ति अपनी जेब में लेके घूमता है, चाहे आप उनसे घृणा करते हो या प्रेम करते हो, आप उनसे छुटकारा नहीं ले सकते। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको प्यार से महात्मा गांधी जी भी कहते हैं। महात्मा गांधी की अगर आप बुक्स पढ़ें, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, अगर आप पूरे पढ़े और बाइबल से उसको कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें, और वो कई बार लिखते भी हैं उसमें, अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि बाइबल को पढ़ के उन्होंने जीवन, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। कहा जाता है, और ऐसे 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 साक्षात उत्पन्न आज के दिन में टेस्टिमनीज हैं, ऐसे प्रूफ्स हैं कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या की गई तो उनके अंतिम शब्द हे राम हे राम हे राम थे। तो ये हमें दर्शाता है कि वो कितने कट्टर थे, या कितने दृढ़ थे अपने 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 विश्वास को लेकर।
उन्होंने ये यीशु का नाम नहीं लिया। तो ये गलत फहमी है कि एक व्यक्ति बाइबल को पढ़कर उसका वो अपना उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है। मेरा अभी चर्च में भी विरोध होता है, स्पेशली जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू किए, कई आक्रमण मेरे ऊपर होने, मैं चर्च के अंदर की बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने बोला है कि शक होता है कि तुम हिंदुओं की बात करते हो, मुसलमान। मैं बोलता इंसानियत की बात करता है, क्योंकि बाइबल तो कभी भी ना हिंदू की बात करता है ना मसीहत की बात करता है। और ऐसे क्रिश्चियन का मतलब होता है जो यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली बात। मैं आपको अपने धर्म परिवर्तन करने के विषय में नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्या हमको सिखा, मतलब अपने चेलों को सिखाया कि, और उनसे कहा कि जाके यही चीज़ें दुनिया में जाके बताओ। और उसके बाद अंतिम में जो लिखा है उसमें कहा कि और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये एक विश्वास है। ये विश्वास की शुरुआत यूहन्ना की पुस्तक पहले अध्याय में होती है, जब यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना नामक एक व्यक्ति लिखता है, और वो लिखते हुए ये बोलता है कि यीशु मसीह अपने लोगों के लिए पहले आया था, लेकिन उसने उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसके अपने कौन थे? एक्चुअल में यीशु मसीह के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो यहूदी था और वास्तव में यहूदियों के लिए आया था, लेकिन यहूदियों ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर वहाँ पे ये लिखा है पहले अध्याय के 11वें पद में ऐसा लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यानी कि जिस क्षण मैंने अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखा, उसी क्षण परमेश्वर ने मुझे अपना संतान होने का अधिकार दिया। पिता के समान मेरे साथ खड़ा हुआ। तो पिता अपने पुत्र के साथ में या अपने बच्चों के साथ में हर परिस्थिति में खड़ा होता है, चाहे वो गुस्सा हो नहीं हो। मैं अपने बच्चों से कई बार गुस्सा होता नहीं होता, लेकिन उनके विषय में चिंतित रहता हूँ। तो इसी प्रकार से बाइबल कहती है कि संतान होने का अधिकार देने का मतलब है कि उनके साथ में वही चीज़ वहाँ पे मत्ती के सुसमाचार 28 के 20वें पद में बोला है कि वो बोल रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और धैर्य के साथ में इस वचन का प्रचार करो, मेरी सिखाई हुई बातों का प्रचार करो। तो ये कारण है, मूल कारण है जिसके कारण मसीह में विश्वास रखने वाले लोग मसीह का प्रचार करते हैं, कितनी भी तकलीफें उन्हें आ जाएं। आज टेक्नोलॉजी के द्वारा तो हम उन्हें रोक ही नहीं सकते, कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा अपने चेलों को क्या क्या सिखाया कि और आज्ञा दी कि जाके सिखाने के लिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोग ने अपने अपने घरों में अपने अपने विश्वास के अनुसार ग्रंथों को खोला होगा और ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया होगा। धन्यवाद।